मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों। अहिंसा परमो धर्म के, महावीर भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के उत्तम त्याग धर्म के, जिन्होंने मुझ पर दलित कंकर को अपने करों में उठा, प्रज्ञा की छेनी से तराश कर सुडोल शंकर का रूप दिया है, ऐसे समणोद्धारक आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो, नमन हो, नमन हो। कहा है भले ही मंजिल दूर हो हमें तो चलना है, भले ही मंजिल दूर हो हमें तो चलना है, भले ही कितनी आंधी तूफान आए हमें अमिट दीप बन जलना है। हम सब सरिताओं का बस एक ही लक्ष्य है, हम सब सरिताओं का बस एक ही लक्ष्य है, उत्तम त्याग को अपनाकर गुरुवर विद्यासागर में मिलना है, गुरुवर विद्यासागर में मिलना है। आज उत्तम त्याग का दिन है। अर्जन के साथ विसर्जन भी जरूरी है, संग्रह के साथ त्याग भी आवश्यक है। जो जोड़ते तो हैं पर छोड़ते नहीं हैं, वे ही डूबते हैं, क्योंकि पकड़ने की जो वासना है वह परिग्रह कहलाती है, पाप कहलाती है। भारतीय संस्कृति में भोग की नहीं योग की पूजा होती है, राग की नहीं त्याग की पूजा होती है। जीतना और वापस लौटाना भी भारतीय संस्कृति रही। मैंने पढ़ा भगवान बाहुबली ने भरत का राज्य जीता और वापस भरत को लौटा दिया। भगवान श्री राम ने लंका का राज्य जीता और विभीषण को वापस लौटा दिया। श्री कृष्ण ने मथुरा का राज्य जीता और वापस लौटा दिया। आधुनिक युग में लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान का युद्ध जीता और जीती हुई जमीन उन्हें वापस लौटा दी। तो जीतना और वापस लौटा देना भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, क्योंकि इस देश ने कभी बाहरी जीत को जीत माना भी नहीं है और बाहरी जीत इतनी महत्वपूर्ण होती भी नहीं है। जीत तो वो होती है जिन्होंने अपने आप को जीता है, अपनी आत्मा को जीता है, अपनी इंद्रियों को और अपने कसायों को जीता है। सही अर्थों में तो भी जीता वो ही कहलाते हैं। इसलिए भगवान महावीर, राम, कृष्ण, बुद्ध जितने भी महापुरुष हुए हैं वे त्याग के कारण पूजे गए। त्याग शिखर है और त्याग के हिमालय पर चढ़कर ही परमात्मा से साक्षात्कार किया जा सकता है। धन संपत्ति का नहीं त्याग का सम्मान होता है। धन पैसा तो हाथ का मेल है, आज है कल समाप्त, लेकिन त्याग जीवन में सतत शाश्वत आनंद वर्षाता है। इसलिए धन, दौलत, संपत्ति को ज़्यादा महत्व मत देना, वह तुम्हारे जीवन में ज़्यादा महत्व नहीं रखता है त्याग के आगे। इसलिए त्याग में और दान में फर्क किया गया है। दान जो होता है
उससे सिर्फ पाप का ब्याज चुकता है, लेकिन दान जो होता है उससे सिर्फ पाप का ब्याज चुकता है, लेकिन त्याग जो होता है उससे पाप का मूल चुकता है। त्याग बड़ा होता है। साधु सन्यासी त्याग में जीते हैं, श्रावक दान में जीता है। इसीलिए आदि पुराण में जैनाचार्य जिन स्वामी ने जैनों का संविधान श्रावकों का संविधान बनाते हुए कहा कि तुम्हें अपनी आय का 6वां भाग दान, धर्म, परोपकार आदि परमार्थ के निमित्त खर्च करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें निर्माल्य का दोष लगता है। इस्लाम धर्म में कहा गया है अपनी पूंजी का 40वां भाग खुदा की राह में खर्च करना चाहिए, जिसे इस्लाम धर्म में ज़कात कहते हैं। सनातन धर्म में भी सदग्रस्तों को दान की महती महिमा बताई गई है। हमारे जैनाचार्य कुंद स्वामी ने भी श्रावक के 2 आवश्यक कर्तव्य बताए हैं, दान और पूजा। इसलिए बंधु, दान देने वाला दाता दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान माना जाता है, और जो कंजूस होता है वह सबसे ज़्यादा मूर्ख। दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं, कंजूस, मक्खी चूस, उदार और दाता। मक्खी चूस तो वो होते हैं जो न स्वयं खाते हैं न दूसरों को खिलाते हैं। कंजूस वो होता है जो स्वयं तो खाता है पर दूसरों को नहीं खिलाता। उदार वो होता है जो स्वयं भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। और दाता वो होता है जो स्वयं भले ही न खाए पर दूसरों को खिलाता है। इसलिए दाता दुनिया का सर्वश्रेष्ठ समझदार प्राणी माना गया है, और कंजूस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख। वह धन का मालिक नहीं होता, धर्म का गुलाम होता है। कंजूस अपनी जिंदगी में अपने द्रव्य का स्वयं के लिए भी उपयोग नहीं करता। इसलिए ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो जीवन को, धन को साधन बना करके जीना था उसे साध बना करके जीने लगते हैं। मैं धन का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं धन का विरोध कर भी कैसे सकती हूँ। श्रावकों के लिए धन तो बहुत जरूरी होता है। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि धन को अपने जीवन में वही रखना जहाँ उसका स्थान है। जैसे जूता होता है तो पैर में पहनने के लिए होता है। जूता इसलिए होता है चूँकि कांटे ना चुभे, कंकड़ ना चुभे, चोट ना लगे, पैरों में जलन ना पड़े, इसलिए जूता होता है। लेकिन पैर में पहनने के लिए होता है। अगर कोई जूते को सिर पर रख करके घूमने लगे तो आप उसे क्या कहेंगे? मूर्ख। और यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो जीवन में धन को इतना अधिक मूल्य दे देते हैं कि जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण धन जिनकी जिंदगी में होता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ऐसे बहुत उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं। मैंने एक उदाहरण पढ़ा कि एक नगर का सेठ जितना बड़ा धनपति था उतने ही बड़ा कंजूस था। एक बार बीमार पड़ गया, धीरे धीरे बीमारी बढ़ती चली गई।
कुछ ज़्यादा ही परेशानी उसे होने लगी। तो एक दिन उसका मित्र मिला। मित्र ने कहा, भाई देखो, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, बीमारी भी भयंकर है, चलो तुम्हें अस्पताल में जा कर के दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कहा, पहले ये बताओ कि खर्च कितना आएगा। तो मित्र ने कहा, मैं क्या बताऊं, मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, और फिर जब स्वास्थ्य ठीक करना है तो खर्च क्या देखना, जान बची तो लाखों पाई। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, नहीं, अनुमानित खर्च कितना होगा। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर को दिखाएंगे, 1000-2000 की फीस लगेगी, 2-3 हज़ार की दवाइयाँ आएंगी, फल फ्रूट्स के लिए भी कुछ खर्च होगा। उन्होंने पूछा, टोटल कितना होगा। उन्होंने कहा, करीब 10-15 हज़ार तो खर्च हो ही जाए। तो फिर उन्होंने पूछा, मरने पर कितना खर्च होगा। मित्र को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, मतलब? तो वह कहने लगा, मतलब ये कि अगर मैं मर गया तो कितना खर्च आएगा। उन्होंने कहा, अब वो 1000-1500 करीब की लकड़ियाँ आएगी, 100-200 का कफन आएगा, 100-200 रुपये पुरोहित को देना पड़ेंगे। उन्होंने पूछा, टोटल कितना खर्च होगा। बोले, वो ही 2-3 हज़ार। तो फिर उन्होंने करवट बदलते हुए कहा, फिर तो मरना ही अच्छा है। हाँ बंधुओं, जो अपने जीवन में धर्म को ना जान करके धन को इतना महत्व दे देते हैं कि जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्हें धन हो जाया करता है। जीवन और धन में अगर चुनाव करना पड़े तुम्हें, तो जीवन को चुनना, धन को नहीं। क्योंकि धन तो तुम्हारे जीवन में उस प्रकार से है जैसे तुम्हारे शरीर में जिस स्थान पर जूतों को स्थान है, वही स्थान धन का होना चाहिए। और धर्म का स्थान तुम्हारे जीवन में वहाँ होना चाहिए जैसे तुम्हारे शरीर में जहाँ टोपी को स्थान होता है। टोपी सिर पर होती है। तो बंधुओं, धन और दौलत जिंदगी में जो उसे महत्वपूर्ण समझते हैं, वो अपने जीवन में उसी स्थान पर आकर के सर्प के रूप में उसकी सुरक्षा भर करते हैं और कुछ भी नहीं हो पाता है। इसलिए दौलत स्वयं कहती है अपने आप में, आचार्य श्री बताते हैं कि दौलत शब्द ही कह रहा है दो लत। वह दो लात वाली होती है। लक्ष्मी जब आती है तो व्यक्ति के सीने में लात मारती है, वह ऊपर देखने लगता है, फिर अकड़ करके चलने लगता है। नीचे कौन है? वह जमीन पर तो चलता है, लेकिन जमीन पर चलने वाले लोग उसे नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जब वह लक्ष्मी दूसरी लात उसकी कमर पर मारती है तो उसकी कमर झुक जाती है और फिर वह अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाता है। ऐसा सिर झुका करके फिर चला करता है। तो बंधुओं, जीवन में दाता दुनिया का देवता कहलाता है और रखना जिसके जीवन में होता है वह रखा हुआ द्रव्य मूल्यहीन माटी की तरह हुआ करता है। इसलिए लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं होता। आप लोगों ने अधिकांश लक्ष्मी के चित्र देखे होंगे। खड़े में ही उसका चित्र मिलता है, क्योंकि वो हमें संकेत देती है, वो हमसे कहती है मेरे ऊपर भरोसा मत कर लेना, पलक झपकते ही पड़ोसी के यहाँ चले जाओगे। जैसा तुम्हारा मन
घूमने फिरने का होता है, सैर सपाटे का होता है, ऐसा मेरा भी मन होता है, इसलिए मेरे ऊपर कभी भरोसा नहीं करना। तो बंधु, आज त्याग धर्म का दिन है। हम अपने जीवन में उस दान और त्याग को समझें जो हमें ऊंचाई देता है। आचार्य श्री ने लिखा, ग्रहण भाव को जो रखते हैं नीचे आते दिखते हैं, ग्रहण भाव को जो तज देते ऊपर आते दिखते हैं। इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाती है, भरी पालड़ी नीचे जाती खाली ऊपर आती है। इसलिए जो जितना जितना खाली होता चला जाता है, जितना जितना रिक्त होता चला जाता है, उतना उतना ऊपर उठता चला जाता है। और दिया हुआ दान सोने जैसा कीमती हो जाता है। एक सम्राट के राज्य पर संकट था। उसने ज्योतिषी से संकट निवारण का कारण पूछा, तो ज्योतिषी ने कहा, सम्राट, संकट का निवारण तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए सुबह सुबह प्रातः काल राजपथ पर भीख मांगने के लिए निकलना होगा, और जो भिखारी याचक रास्ते में सबसे पहले मिल जाए उससे भीख मांग लेना, और जो कुछ मिले उसे अपने महलों में सुरक्षित रख देना। उससे तुम्हारे राज्य का संकट दूर हो जाएगा। सम्राट तो रात भर बेचैन रहा। सम्राट और भिखारी बनकर निकले, पर करें भी क्या। राज की संकट की अपेक्षा से उसने प्रातःकाल रथ पर सवार होकर अपना पूरा मन बनाकर राजपथ पर निकल पड़ा। और इधर एक भिखारी सोच रहा था, बरसों हो गए भीख मांगते मांगते, आज तक पूर्ति ही नहीं हुई। क्यों ना आज राज दरबार जाया जाए और कुछ ऐसा मांग लिया जाए जो हमेशा हमेशा के लिए मांगना ही छूट जाए। ऐसा मन बना करके वह भिखारी अपने घर से राज दरबार की ओर चल पड़ता है। थोड़े से दाने अपने घर से झोली में डाल लेता है और सोचता चला जा रहा है, बहुत कुछ पाने के सपने संजोए हुए बढ़ता चला जा रहा है। अचानक देखा कुछ कोलाहल सा सुनाई दे रहा है। सामने देखा तो सम्राट का रथ चला आ रहा है। प्रातःकालीन सूर्य की किरणों में वह चमकता हुआ रथ चला आ रहा है। वह तो बड़ा खुश हो गया, मैं तो राज दरबार जा रहा था, मेरे सौभाग्य के क्षण है कि राजा स्वयं चले आ रहे हैं, रास्ते में ही मिल गए हैं। आने दो राजा को, ऐसा मांग लूंगा कि हमेशा हमेशा के लिए मांगना मिट जाएगा। ऐसा सोचता हुआ सड़क के किनारे वह खड़ा था। अचानक सम्राट का रथ आया और एकदम से उसके सामने रुक गया और वह कुछ संभले, कुछ कहे इससे पहले ही सम्राट रथ से उतरे और उसके सामने हाथ फैला दिए और कहा कि भिक्षा में कुछ मिल जाए। सम्राट तुम्हारे सामने भीख मांग रहा है क्योंकि राज्य पर संकट है, संकट के निवारण के लिए कुछ भीख मिल जाए। भिखारी तो हक्का बक्का रह गया। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या करें। और जिसने कभी दिया ना हो, जिसने हमेशा हमेशा हाथ फैलाए ही हों दूसरे के सामने, उसे जब कभी देना पड़े तो आप समझ सकते हैं उसकी कैसी स्थिति होती है। ऐसे ही स्थिति उस भिखारी की हो रही थी और पूरे परिकर के साथ राजा उसके सामने हाथ फैलाए हुए खड़ा है। उसने जैसे कैसे भारी मन से
अपनी झोली में हाथ डाला, 4-6 दाने हाथ में आए, लेकिन कैसे दे दूं इतने दाने। कम करते करते एक दाना उसने निकाला झोली से, सम्राट के हाथ में रखा। सम्राट ने मुट्ठी बांधी और रथ पर बैठा, चलता बना महलों में। भिखारी सोचने लगा, मांगना और मिलना तो बहुत दूर की बात, अपना और गांठ का चला गया। उसे बहुत मलाल रहा, बहुत दुख हुआ। उसने जगह जगह जाकर भीख मांगी। रोज की अपेक्षा उसे आज बहुत ज़्यादा भीख मिली, लेकिन एक दाने का मलाल उसका गया नहीं। घर गया, उसने अपनी झोली उड़ेली तो उसमें एक चमकता हुआ दाना उसे दिखा। जैसे ही एक चमकता हुआ दाना उसे सोने का दिखा, उसे समझने में देर नहीं लगी और जोर जोर से रोने लगा और पत्नी से कहने लगा, काश सभी दाने मैंने राजा को दे दिए होते तो ये सारी के सारे दाने सोने के हो जाते। बंधु, दिया हुआ दान स्वर्ण जैसा बहुमूल्य हो जाया करता है और रखा हुआ धन मूल्यहीन माटी जैसा होता है। तो समय अपना हो गया है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, जब भी देने का मौका मिले, अच्छे कार्यों में, त्याग के कार्यों के लिए, धर्म के निमित्त। वैसे साहिबपुर की समाज बहुत ही उदार है। यहाँ के बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े संत निवास और बड़े बड़ी धर्मशालाओं को देख करके लगता है कि यहाँ के लोग बड़े उदार दाता के रूप में हैं। और उसी का ये परिपाक है कि आपने इतना अच्छा मंदिर बनाया, जगह जगह से लोग आकर के यहाँ की प्रशंसा करके जाते हैं। जब आपके संत निवास को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। ऐसी छोटी सी समाज में इतनी अच्छी, उदार और दाता समाज, बहुत ही आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अन्यथा तो दुनिया में लोग ऐसे दिखते हैं। मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने कहा कि जैसे कभी लोगों से कुछ मांगो तो कहेंगे हाँ, देखते हैं, सोचते हैं, विचार करेंगे और धीरे से खिसक जाते हैं। उन्होंने कहा अगर भीड़ जोड़ना है तो कुछ बांटना शुरू कर दो, भीड़ बहुत जल्दी इकट्ठी हो जाएगी। और भीड़ को भगाना है तो मांगना शुरू कर दो, अपने आप लोग खिसक जाएंगे। ये चींटियों की तरह होता है। जैसे चींटियाँ अगर हैं और कपूर थोड़ा सा डाल दो तो सारी चींटियाँ उसकी गंध से ही भाग जाएंगी, और थोड़ी सी शक्कर अगर कहीं पड़ी है तो सारी चींटियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से खुशबू लेकर के वहाँ आ जाएंगी। पर यहाँ की समाज ने बहुत अच्छे से, यहाँ के अध्यक्ष जी कहते हैं माता जी हमें कभी मांगना नहीं पड़ता, सब लोग बहुत अच्छे से, कभी हमारे काम रुकते नहीं हैं। और वास्तव में मैं भी देख रही हूँ कि इतनी बड़ी धर्मशाला, काम चलता ही चला जा रहा, चलता ही चला जा रहा। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि माता जी कुछ तो कहो लोगों से, इतनी बड़ी धर्मशाला बन रही है, उसके लिए कुछ तो देना पड़े, कुछ तो हमारे खर्चे होते हैं, कुछ तो हमें करना पड़ता है। सब कुछ है, पर्याप्त है। और जब कभी कमी पड़ती है तो हम सब लोग मिल करके इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत अच्छी आदर्श समाज, उदार समाज, दाता समाज है। ऐसे ही आप अपने विचारों को बनाए रखें। समय हो गया है, इसलिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और 9 बार बड़े बाबा का जाप करके हम धर्म सभा को विसर्जित करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः।